सो गाइस, जैसा कि हमने एशियन वित्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वेंग हाओ क्यूटी के साथ में उस सीक्रेट प्लेस के अंदर चला गया था, जहां पर अचानक से ही उन लोगों के ऊपर काफी सारे हमले भी हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग और भी अंदर चले जाते हैं, जहां पर हमें एम्परर ई की सेना को दिखाया जाता है, जिसको किसी खास स्पेल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। वेंग हाओ ने लिटिल ड्रैगन से कहा था कि तुम्हें जल्दी से जाकर आई ऑफ द फॉर्मेशन को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक चीज थी जिसकी मदद से उन सोल्जर्स को रोका जा सकता था। इसीलिए फिर लिटिल ड्रैगन उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वेंग हाओ और क्यूटी उन सभी के सभी पपेट्स के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जिनको वो मारते तो हैं, लेकिन उससे उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वो खुद को दोबारा से जोड़कर ठीक कर सकते थे। लेकिन फिर जैसे ही लिटिल ड्रैगन को आई ऑफ द फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए वहां पर वेंग हाओ चला जाता है, जिससे कि जितने भी वहां पर सोल्जर पपेट्स थे वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। वेंग हाओ ने क्यूटी से कहा था कि तुम्हें जल्दी से जाकर उस ट्रीजर को ढूंढना होगा, लेकिन तभी वेंग हाओ के पास में अचानक से ही वो दो गर्ल्स आ जाती हैं, जिनकी वेंग हाओ ने जान बचाई थी। इसके बाद हमें क्यूटी को दिखाया जाता है, जो कि उसी सीक्रेट प्लेस के अंदर घूम रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसको किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर तभी उसको एक आइडिया आता है कि उसको किस तरफ जाना चाहिए, जिसके लिए वो अपनी एक पावर को यूज करने लगती है। इसके बाद अब हमें वेंग हाओ को दिखाया जाता है, जिसके पास में वो दोनों ही गर्ल्स मौजूद थे। वेंग हाओ कहता है कि ये लिटिल ड्रैगन तो हमेशा ही खतरा देखकर जल्दी से भाग जाता है, और फिर वो उनसे कहता है कि तुम दोनों गर्ल्स यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर मुझ पर हमला करने के लिए आए हो, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर लिंग याओ वेंग हाओ से कहती है कि देखो, वैसे तुमने हमारी एक बार जान बचाई थी, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, और तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम जल्द से जल्द हमें यहाँ पर छुपे हुए ट्रीजर के बारे में बता दो, क्योंकि हम तभी तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। वेंग हाओ सोचता है कि उसे तो इनके बारे में पता ही नहीं था कि ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। साथ ही इन्हें तो एम्परर ई के ट्रीजर के बारे में भी पता है, लेकिन इन लोगों के पीछे जो भी इंसान लगा हुआ है उसने इनकी पूरी तरीके से मदद नहीं की। तभी वहाँ पर लिंग याओ ल्यू से कहती है कि क्या तुम इस नॉनसेंस के साथ में बात कर रही हो, हमें तो इसे सबक सिखाकर इससे वो पता पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो हर जगह गर्ल्स के मौके का फायदा उठाता है। तभी वेंग हाओ वहाँ पर ऐसा माहौल देखकर उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसी के वेपन को छीन लेता है, और फिर वो उसको रख देता है ल्यू के गर्दन पर। लिंग याओ कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर केवल ट्रीजर को ढूंढने के लिए आए थे। तो वेंग हाओ उससे कहता है कि अभी तो तुम्हारा प्लान कुछ बदल चुका था, तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने वाले थे। वैसे मैं कुछ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर कर दिया है। इसके बाद फिर लियो यहाँ पर अपने वेपन को छीनकर उसी से वेंग हाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वेंग हाओ तो है ही इतना पावरफुल कि वो उसको आसानी के साथ में पकड़ लेता है, और कहता है कि तुम्हें इस तरीके से क्रूअल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा काम करने पर तुम काफी ज्यादा अगली नजर आती हो। तो लियो उससे कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने उसी वेपन की मदद से वेंग हाओ के ऊपर वार करना शुरू कर देती है, और हमें यहाँ पर लियो के काफी गजब के मूव्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से वेंग हाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। साथ में वो ये भी कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होते जा रहा है, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और फिर वो दोबारा से अपनी पावर से वेंग हाओ के ऊपर वार करती है, जिसका सामना करने के लिए वेंग हाओ यूज करता है अपनी पाम टेक्निक को, जिससे कि अब लियो को वेंग हाओ के पावर्स का अंदाजा हो जाता है। वेंग हाओ कहता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे आगे नहीं टिक पाओगी, जिससे कि अब लियो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसका सामना करने के लिए वेंग हाओ भी बिल्कुल रेडी था। लियो के वार करते ही वेंग हाओ उसका जवाब देने के लिए अपनी स्वॉर्ड को सामने लाता है। उन दोनों की ही पावर क्लैशिंग की वजह से वो जो पूरा खंडर था वो पूरी तरीके से हिल जाता है, कि इसके बारे में तो अब क्यूटी को भी पता चल जाता है। अब वेंग हाओ लियो के सामने से गायब हो चुका था, लेकिन तभी वो अचानक से ही उसके गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को रख देता है, और कहता है कि अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है। तो लियो यहाँ पर वेंग हाओ को अपनी बातों में उलझाने लगती है, और इतने में मौका पाकर लिंग याओ अपनी पावर्स को एकत्रित करती है, ताकि वो उससे वेंग हाओ के ऊपर वार कर सके। लियो वेंग हाओ से कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, जिससे कि वेंग हाओ को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है, और वो कहता है कि जिसने भी तुम्हें यहाँ पर भेजा है वो अच्छे तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मैं इस तरीके के कई सारे लोगों को देख चुका हूँ, इसीलिए मेरे हिसाब से तो तुम्हें अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि किसी और के बनाए हुए रास्ते पर। तो लियो वेंग हाओ से कहते हैं कि तुम मेरे मास्टर के बारे में झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुमने बताया है। तो वेंग हाओ कहता है कि बताओ आखिर कौन है तुम्हारा मास्टर। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग याओ अपनी पावर से वेंग हाओ के ऊपर वार करती है, जो कि लगने वाला होता है लियो को, लेकिन उससे वेंग हाओ उसको बचा लेता है, और वो लियो से कहता है कि आज तो तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें ही मार दिया था। तो लिंग याओ कहती है कि मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारे ही चाल थे, और वैसे हमें इसके ऊपर एक साथ ही हमला करना चाहिए। वेंग हाओ यहाँ पर दोबारा से उन दोनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तो वो दोनों कहते हैं कि इस बार तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन तभी पीछे से क्यूटी आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुमने देखा मैंने इन दोनों को अकेले ही सुला दिया। तो वेंग हाओ कहता है कि क्यों ना इन्हें फिर से जगा दिया जाए। तो वेंग हाओ कहता है कि तुम तो इसको दिल पर ले गए, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। क्यूटी वेंग हाओ से कहती है कि मैं यहाँ से जरा सा क्या गई, तुमने तो लड़कियों को बुला लिया, कहीं तुम इनके साथ में रोमांटिक तो नहीं होने वाले थे। तो वेंग हाओ कहते हैं कि क्या तुम ये बेवकूफी की तरह बात कर रही हो,
क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर एम्पररी के ट्रीजर के लिए आई हुई है और मुझे लगता है कि इस बात की खबर हर जगह पे फैल चुकी है। क्यूटी कहती है तो फिर इससे तो मेरे ग्रैंडपा की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो वैंग हाउस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसका हल हम लोग बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे। और फिर वो दोनों ही यहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों किसी अलग जगह पे आ जाते हैं और वैंग हाउस कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहीं पर आई थी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डेमनिक ऑरा महसूस नहीं हो रहा। अभी क्यूटी वहाँ पर अपने एक खास तरीके के यंत्र को निकाल कर उसको कास्ट करने लगती है और वो वैंग हाउस को बताती है कि यही मेरी खानदानी विरासत है और इसका बहुत ही खास तरीके से निर्माण किया गया है, इसीलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि ये कभी भी हमें गलत नहीं दिखाएगा। इसके बाद फिर वो लोग एक चट्टान के पास में पहुंच जाते हैं। क्यूटी वैंग हाउस से कहती है कि हमें इसी तरीके के चट्टान को हटाना होगा, जिसके बाद फिर शायद हमें हमारा ट्रेजर मिल जाए। क्यूटी जैसे ही अपने कंपास को उस चट्टान के पास में ले जाती है, उन दोनों को ही किसी के आने का पता चल जाता है। इसके बाद फिर वो रॉक अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें से हमला किया जाता है क्यूटी के ऊपर। वैंग हाउस तुरंत ही वहाँ पर क्यूटी को बचाने के लिए चला जाता है और वो रॉक से हो रहे हमलों को भी सामना करता है, कि उसके ऊपर जो एन्चेंटमेंट था वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन फिर तभी हम क्यूटी को देखते हैं जिसे किसी ब्लैक मास्क के बंदे ने पकड़ लिया था। वो कहता है कि तुम्हारा ये जो कंपास है वो जल्दी से हमारे हवाले कर दो। तो वैंग हाउस से कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो वो बंदा कहता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, तुम जल्दी से वो कंपास मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारी ये जो फ्रेंड है वो मारी जाएगी। क्यूटी वैंग हाउस से कहती है कि तुम इसे वो कंपास मत देना। इसके बाद फिर वैंग हाउस पीछे हटकर उस रॉक के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं इस कंपास को इस रॉक के हवाले कर दूंगा, जिससे कि वो ब्लैक मास्क वाला बंदा तुरंत ही क्यूटी को छोड़कर वैंग हाउस से फाइट करता है और इससे वह कंपास छीनने की कोशिश करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने पावर्स की मदद से उसे वैंग हाउस के हाथ में से निकाल भी लेता है। लेकिन वैंग हाउस भी उसको अपनी पावर्स की मदद से उसे अपनी तरफ खींच रहा था। मास्कमैन कहता है कि तुम इसे मेरे हवाले कर दो। वैंग हाउस कहता है कि मैं इसको ब्रेक कर दूंगा लेकिन तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगा। वाकई में उन दोनों की पावर्स की खींचातानी की वजह से वो कंपास वहीं पर टूटकर बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी पावरफुल ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वैंग हाउस को चोट लग चुके थे और उसका ब्लड में सना हुआ हाथ लग जाता है उस रॉक के ऊपर, जिससे कि वो जो रॉक सैकड़ों सालों से दबा हुआ था उसको मिल चुका था प्योर ब्लड। इसकी वजह से उसके ऊपर जो एन्चेंटमेंट थी वो भी हट जाती है, क्योंकि असलियत में उसके नीचे छिपी हुई थी एक डेमन। वो कहते हैं कि आज कई सालों बाद मेरे ब्लड की जो प्यास थी वो पूरी हो चुकी है और उस रॉक को काफी बुरी तरीके से तोड़ते हुए हमारे सामने एक डेमन आ जाती है, जिसके एक नहीं बल्कि कई सारे रूप होते हैं। साथ ही उसके जो डार्क एनर्जी थी वो भी वहाँ पर चारों तरफ घूम रही थी और वो ब्लैक मास्क मैन कहता है कि ये तो मुराकामे विंटर ब्रेकर है जो कि अब आजाद हो चुकी है। काफी पावरफुल एक हॉक मौत होती है जो कि तुरंत ही यहाँ पर वैंग हाउस के ऊपर वार कर देती है, जिसकी वजह से वैंग हाउस को भी पता नहीं चलता कि उसको क्या हो गया। साथ ही अब वहाँ से वो ब्लैक मास्क मैन भी भाग जाता है। क्यूटी तुरंत ही भागते हुए वैंग हाउस के पास में पहुंच जाती है, क्योंकि वो तो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो गया था। लिटिल ड्रैगन को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसको हुआ क्या है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। So guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। साथ ही आप हमारे न्यू सीरीज को जरूर से चेकआउट करें, जिसकी वीडियो लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी।